नेक्स्ट 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 टॉपिक है ना, स्टार्ट करते हैं बच्चा। एक्चुअल में टॉपिक अभी यही चल रहा है हमारा, ठीक है। फ्लॉज हम पढ़ रहे हैं किसमें बच्चा, कंसर्न में। कंसर्न हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए। कब हम अपने कंसर्न को फ्री नहीं मानेंगे, जब कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड है। हमने कंसर्न दी क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ, हमें थोड़ा पता था, अगर पता होता तो क्या आप कंसर्न देते, नहीं। फिर क्या बोला है बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा गुड फेथ में होना चाहिए, बहुत ज्यादा है ना, ज्यादातर आपको गुड फेथ में ही करना है। एक्चुअल में कुछ नहीं, फ्रॉड का ठीक ऑपोजिट बताया। अब इन्होंने बोला है कब हम नहीं मानेंगे वापस से, जब आपके साथ फ्री कंसर्न नहीं हुई है, जोर जबरदस्ती से कंसर्न कब है। याद करो मेरा लास्ट एग्जाम्पल नम्रति वाला, मैंने इसे मोबाइल लिया था, है ना, गन पॉइंट में 40,000 भी दिया था, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया ना। मैंने फोन लिया, बदले में कंसिडरेशन दिया, मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल थी, लेकिन एक नहीं थी बच्चा, दैट वाज फ्री कंसर्न, जोर जबरदस्ती से। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या बोल दिया था, वॉइडेबल। इसको मैंने क्या बोलते थे कि भैया ऑप्शन है, किसके पास ऑप्शन है बच्चा, अग्रीव्ड पर्सन। जो पर्सन को दिक्कत हुई है वो चाहे तो वैलिड कर सकता है, वो चाहे तो इसे वॉइड कर सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। तो क्रोसिन बस उसी का एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा है, आ जाओ, जो जबरदस्ती से हुए। बच्चा क्रोशन मतलब क्या है बच्चा, सेक्शन 15 बता रहा है, द कमिटिंग थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट, जो साफ साफ इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग क्या है बच्चा, फॉरवर्ड। व्हाट डू मीन बाय फॉरवर्ड, मना है। लॉ ने, कौन सा लॉ ने लॉ का नाम बताए, इंडियन पिनल कोड। जितने भी बच्चे सावधान इंडिया, सीआईडी ये सब देखते हैं तो उसमें आईपीसी की धारा बोलते हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईपीसी की धारा ये क्रिमिनल एक्ट है, ये बच्चा क्या है, क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। जिसमें लिखा है कि अगर आप इनके तहत कोई भी सेक्शन में कवर होते, हिंदी में बस धारा बोल देते हैं वो लोग, ठीक है, तो क्राइम माना जाता है, और वहां पे पनिशमेंट भी दिए कि इस क्राइम की कितनी पनिशमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोल रखा है कि अगर आप कोई भी काम करते हो जो जबरदस्ती से किसी से धमका कर, तो साफ साफ बोल दिया है ऐसी चीजें जो कानूनन मना है। तो बच्चे ये तो गलत है ना, कि ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं। लेकिन अगर बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, बताना पड़ेगा ना। नम्रति चुपचाप घर चली जाती, किसी को पता चला कि क्राइम हुआ उसके साथ, नहीं। अगर अगर ये कोर्ट के पास जाती है, हाँ वो तो वैसे बोल देगी है ना, ये जाएगी कोर्ट के पास है ना, तो फिर बच्चा पता चल जाएगा कि जोर जबरदस्ती हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। बच्चा एग्जाम्पल ही दे रखा है, इफ ए एट द पॉइंट ऑफ, है ना, क्या करता है बच्चा, पिस्तौल, ठीक है, आस्क बी टू एग्जीक्यूट अ प्रोमिसरी नोट। गन पॉइंट में बोलता है भैया प्रोमिसरी नोट में क्या करो भैया, साइन करो इन हिज फेवर। बी सेव हिज लाइफ, वो अपनी जान बचाने के लिए ये काम कर देता है, ही कैन अवॉइड दिस अग्रीमेंट। अगर उसे जान नहीं बचानी होती तो उसकी ना होती, ठीक है। लेकिन कंसर्न फ्री था क्या, वॉज नॉट फ्री। कुछ ने एग्जाम्पल दे रखा है, इवन थ्रेट टू थर्ड पार्टी। मान लो मैंने बोला नम्रति मैं तुमको नहीं मारूंगी, तुम्हारे घर वालों को मारूंगी, मैंने ये बोला। तो बच्चा पहले वाले केस में वो खुद की जान बचाना चाहती थी, अब किसकी जान बचाना चाहती है बच्चा, किसी थर्ड। या फिर बच्चा इसके सामने कोई छोटा बच्चा है, मैंने कहा मैं इसको मार दूंगी, तो ये नहीं चाहती कि छोटे बच्चों को कोई शूट कर दे, इसलिए ये साइन कर देती है, ठीक है। तो एक्चुअली में जरूरी नहीं है बस आप अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में हाँ बोलो, आप किसी और की भी जान बचाने के लिए बोल सकते हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो चाहे वो आपका रिलेटिव ना हो। फैमिली पे बात आएगी तो भी, या बच्चा कोई दोस्त है या फिर कोई अजनबी है जिसकी जान आप नहीं जाते हुए देख सकते, ठीक। इवन थ्रेट टू थर्ड पार्टी, जैसे कि एग्जाम्पल ए ने बोल दिया, कंपेल कर रहा है वो बी को, कंपेल मतलब दबाव दे रहा है, ठीक है, बी को दबाव दे रहा है कि भाई साइन कर डॉक्यूमेंट में, नहीं तो वो क्या कर देगा, सी को हार्म पहुंचा देगा, ठीक है। बी डज नॉट साइन वुड ऑल्सो अमाउंट टू क्रोसिंग। तो बच्चा एक्चुअल में बी करना चाहता है क्या, नहीं करना चाहता है, लेकिन बच्चा वो अब बेचारा फंसा हुआ है, जान बचाने के लिए ये सब करता है, तो क्या इसे हम क्रोसिंग जो जबरदस्ती बोलेंगे, क्या इसे हम बोलेंगे ये फ्री कंसर्न नहीं है। हाँ, नीचे वाला पैराग्राफ, मियर थ्रेट, मियर मतलब ओनली धमकी देना, ओनली धमकी देना, मैंने बस उसको धमकाया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ना मोबाइल लिया ना पैसे लिए। बच्चा हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की बात हो रही है, तो बस धमकाना क्रोसिन माना जाएगा क्या, नहीं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोलेंगे, मैंने कहा नम्रति सुन ऐसा कर देना वैसा कर देना, ना फोन लिया ना पैसे दिए, मेयर धमकाना क्रोसिन माना जा रहा है क्या। वन पर्सन टू अनदर, बच्चा प्रोसिक्यूट हिम डज नॉट अमाउंट टू क्रोसिंग, इट मस्ट बी क्या होना चाहिए, मैंने पैसे दिए थे ना, मैंने फोन लिया था ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, या जो जबरदस्ती से इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रही हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना।
नॉर्मली धमकाना वमकाना बच्चा क्रिमिनल केस में आ जाएगा अगर आप किसी को धमका रहे हो, लेकिन टॉर्ट में भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल रहा है, क्रॉसिंग का मतलब क्या है, धमकाना विद कॉन्ट्रैक्ट। सिंगल धमकाना क्रॉसिंग नहीं है। क्रॉसिंग कब माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर धमकाया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए कुछ नहीं, केस का नाम दे रखा है बच्चा आपको, ये सारे केस के नाम बस ध्यान रखने की कौन सा किसके साथ है ना, किस टॉपिक में ये केस आया था। ठीक, चलिए हम एक्सेप्शनल चीजें पढ़ रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि फ्री कंसर्न होना चाहिए। इन केसेस में हम फ्री कंसर्न नहीं मानेंगे, भले ही कंसर्न दी हो। कंसर्न तो दे रहे हैं ना, लेकिन फ्री है क्या, नहीं। तो बिल्कुल आपने रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड पढ़ा है, दूसरा क्या पढ़ा, प्रोसेस। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है बच्चा, क्या नहीं समझ में आया बच्चा, हेडिंग फिर से बताओ, हेडिंग क्या लिखी है, मीनिंग बताओ सेकंड का पहला। वेरी 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 गुड, अपनी पोजीशन का, मैं बड़ी दीदी हूं तुम्हारी। ठीक है बच्चा, तुम लोग मेरी बातों पे भरोसा करते हो, मैंने जो बोल दिया तुम उसे मान जाओगे। मतलब मेरी पोजीशन क्या होगी, डोमिनेटिंग। मेरी पोजीशन क्या है बच्चा, डोमिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल घर पे ऐसा होता है, बड़े भैया की बात माननी पड़ती है, भले आपकी इच्छा ना हो। अब बड़ा भाई है ना, जाने का मन है ना बोल दिया है ना, तो भैया आप क्या करें, नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो घूमने फिरने की बात है। लेकिन बच्चा मैं ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, समझना। आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जो नहीं करना चाहते, लेकिन कोई एक पर्सन है जिसकी बातें आप बहुत मानते हो, उसने कह दिया इसीलिए आप कर रहे हो। वो आपको बार बार आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं नहीं कर दो यार, बहुत अच्छी डील है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ये घर बेच दो। आपका बिल्कुल भी एक रद्दी भी मन नहीं है कि भैया आप उसे बेचना चाहते हो। तो बच्चा वो आपको एक तरीके से क्या करता है, दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, बच्चा आपको अनड्यू तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। बच्चा अच्छे लोग होते हैं, आपके फायदे की सोच रहे होते हैं, आपका भाई आपके फायदे की सोच रहा है, वो बड़ा इंसान जो जिस पे आप भरोसा करो आपके फायदे की सोच रहा है। लेकिन एक बात सोच लो, वो इंसान फॉर एग्जाम्पल अगर मैं या आपका बड़ा भाई है जिसकी बात आप सुनते हो, ये करके वो अपना खुद का पर्सनल का फायदा निकाल रहा है, तो अब गलत है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब बच्चा अच्छे के लिए भी दबाव डाला जाता है और बुरे के लिए भी। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि आप क्या करो बच्चा, मिस यूज करो, अपने फायदे के लिए सामने वाले को प्रेशराइज कर रहे हो, दैट वॉज अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या ये बात समझ में आई? आओ एक बार रीड करेंगे, पूरा एक बार एक्सप्लेन करिए फिर बताइए। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड, एक मिनट रुक जाओ, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी प्रोड्यूस बाय, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया। बच्चा मेरा घर नहीं है, घर 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 किसी पर्सन का है, घर किसी पर्सन का है, मैं उस पर्सन को बोलूं भैया घर बेच दे। When contract is said to be produced by undue influence, where the relation subsisting between the parties, आपका रिलेशन ऐसा है कि आप उस बड़े की बात मानते हो, आर वन ऑफ द पार्टी इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट, जो वो पार्टी है जिसकी बात आप मानते हो वो क्या बच्चा, डोमिनेटिंग पोजिशन में। द विल ऑफ द अदर, किसी और की इच्छा है, कोई और आपको ये इन्फ्लुएंस करे, यूज दैट पोजिशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। बच्चा जो ये वर्ड बोल दिया ना इन्होंने, अनफेयर एडवांटेज, कोई अगर आपको भड़का रहा है अपने फायदे के लिए, दैट वॉज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर कोई आपको भड़का रहा है अपने फायदे के लिए तो वो, लेकिन अगर कोई आपको भड़का रहा है आपके फायदे के लिए, क्या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्या, नहीं। ओवर दी अदर, द एलिमेंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस कब मानेंगे, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, डोमिनेटिंग पोजीशन, और दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे पहले वो एक बड़ा भाई होना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या उसका स्वार्थ है उसमें, नहीं। लेकिन बच्चा जिस दिन उसका स्वार्थ बन जाए तो क्या हो जाएगा, अनफेयर एडवांटेज। मैं तुम्हें कह रही हूँ घर बेच दो, बेच दो, ठीक है, इसमें अगर मैं फायदा उठाना चाह रही हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से फ्री कंसर्न नहीं मान जाए, क्योंकि आप तो नहीं बेचना चाहते थे, मेरे दबाव में आपने बेचा, मेरे दबाव में, लेकिन इससे कल को फायदा होता है आप ही का तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे फायदा मुझको पहुंचता है तो बच्चा यस, अब ये फ्री कंसर्न नहीं है। लेकिन बच्चा अब ये आइडेंटिफाई ही करना होता है, ये प्रूफ करने के ऊपर ही होता है। क्या ये बातें समझ में आई? पक्का गुड फेथ नहीं है, जितने भी पॉइंट्स पर उन सब में गुड फेथ नहीं है। अब क्रोसिंग में भी क्या थे, गुड फेथ नहीं था। ठीक है, अब मुझे बताओ डाउट क्लियर हुए दोनों के? अनड्यू का मीनिंग आप क्या पूछ रहे हो बच्चा?
बिल्कुल, लेकिन फायदा पेरेंट्स का होता है क्या? वही तो मैंने बोला, भाई फंसेगा कैसे में? भाई तुम्हारा फायदा देख रहा है, पेरेंट्स आपका फायदा देख रहे हैं। इन्होंने साफ बोला है, डोमिनेटिंग पोजीशन विथ कोई भी पेरेंट्स, भाई, गार्जियन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कवर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा वो अनफेयर एडवांटेजेस अपना नहीं देख रहे होते, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे होते, बस आपको उस टाइम पे पता नहीं चल रहा होता कि भलाई है, बाद में पता चलता है। ठीक है, हाँ, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बच्चा, अनड्यू स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या होगा? जाओ गूगल सर्च करो बच्चा। इंग्लिश वर्ड तो पता ही होना चाहिए आप लोग को, जल्दी जल्दी। चलिए, तो अनड्यू मतलब क्या होता है बच्चा? इनएप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर बोल सकते, ठीक है, मतलब गलत बोल सकते, गलत भी तो बोल सकते। अनड्यू मतलब क्या हो गया? गलत, गलत तरीके से आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। सही इन्फ्लुएंस भी तो होता है आपका फायदा। ठीक है, चल, अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ में आया। अब जाकर आपका फ्री कंसर्न वाला टॉपिक होता है ओवर। हम पढ़ रहे बच्चा एक कॉन्ट्रैक्ट जब वैलिड होता है, जब उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हम एलिमेंट्स की डिटेलिंग पढ़ रहे हैं, एकदम फ्रेश एलिमेंट आता है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चा? हेडिंग लिखा लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आप इसे लॉफुल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो? एक ही बात है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका क्या होना चाहिए? लीगल। ठीक, ऑपोजिट क्या नहीं होना चाहिए? इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। अगर आपको याद होगा, सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। सारे के सारे इलीगल वॉइड होते हैं, हाँ, क्यों? क्योंकि भैया लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल नहीं है। सारे के सारे वॉइड इलीगल होते हैं, क्योंकि भैया मिसिंग होगी क्या? एलिमेंट्स मिसिंग होंगे, है ना। हम कह रहे भैया हम कोई खा गए, तो क्या वो इलीगल हो जाएगा? नहीं। आ जाओ स्टार्ट करें। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हम एलिमेंट्स पढ़ रहे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बोला भैया ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए? लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेक्शन 10 बोलता है, आ जाइए, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, क्या सारे के सारे जो अग्रीमेंट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्या होने चाहिए? हमेशा फ्री कंसर्न ऑफ पार्टीज, जो भी हमने पढ़ा। क्या होना चाहिए बच्चा? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन। क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट। वैसे डॉट 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 करके छोड़ दिया, मतलब क्या बताना चाह रहे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो जो बातें, ठीक है। तो इन्होंने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है क्या? लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट वो इसको फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये जो टॉपिक है डिटेल में समझाएंगे। आ जाइए, कब हम मानेंगे कंसिडरेशन? कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? लॉफुल, अनलेस लिखा है, मतलब क्या लिखा होगा यहाँ पर? एक्सेप्शन। वेरी गुड। जनरली हमने जो भी एग्रीमेंट कर रखे हैं, इन लोगों ने क्या बोल दिया? भैया तो लॉफुल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया? इन सारे एग्रीमेंट को हम लॉफुल नहीं मानते, इन सारे एग्रीमेंट को हम लॉफुल नहीं मानते। इसमें हम मानते कि भैया इसमें ये तो लॉफुल पर्पस है ही नहीं। चलिए, कौन कौन से लॉफुल पर्पस नहीं है? पहला, तुम लोग बताओगे, जो लॉ ने मना करके रखा है, फॉरबिडन बाय लॉ, मना है बाय दी लॉ। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं? डिफीट कर रहे हो प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ में बताई हुई बातों के आप अगेंस्ट हो। ठीक है, लॉ टूट रहा है, आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, चलिए वापस वापस वापस। इन्होंने कहा भैया हम इन सारी सिचुएशन में मानते हैं कि आपका बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल पर्पस नहीं है। पहला, जो लॉ ने मना कर रखा है और आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर बच्चा आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमारा क्या हो रहा है? लॉ ब्रेक हो रहा है, लॉ टूट रहा है। ठीक है, लॉ में बताई हुई बातें फुलफिल नहीं हो रही। नेक्स्ट क्या लिखा है? फ्रॉडुलेंट, मतलब लॉफुल पर्पस नहीं है। इंजरी पहुंचा रहे हो आप किसको? या तो आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे सामने वाला इंजर्ड होने वाला है, उसका नुकसान होने वाला है, उसके साथ चीटिंग होने वाली है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होने वाला है, या तो उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा या तो उसकी प्रॉपर्टी को। फिर क्या लिखा है? कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा इमोरल, मीनिंग अनएथिकल, अनएथिकल ज्यादा करेक्ट वर्ड है। या फिर बच्चा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की बात है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, मतलब अनएथिकल, मतलब सही नहीं है, वैल्यूज के हिसाब से सही नहीं, फेयर नहीं है, वेलफेयर नहीं है। वेरी गुड, क्या ये बातें समझ में आ रही है? हम सेक्शन नंबर 23
बच्चा इस सेक्शन नंबर को याद करने का पूछा जाएगा। सेक्शन 23 क्या बोलता है? सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि ये सारी जो कितनी सिचुएशन है, 5 सिचुएशन है, इन 5 सिचुएशन में हम बोलेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बच्चा? अनलॉफुल है। कब? जब लॉ ने ही मना किया है, ऐसे पर्पसेस। दूसरा, किसी हमारा लॉ टूट रहा है। तीसरा, फ्रॉड कर रहे हो। तीसरा, इंसान को हार्म पहुंच रहा है या उनकी प्रॉपर्टी को। या फिर बच्चा वैल्यूज के हिसाब से नहीं है, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के अगेंस्ट है। मैं कहूंगी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए नहीं, उसके अगेंस्ट है, वेलफेयर के अगेंस्ट है। क्लियर है बच्चा? चलिए, इन ईच दीज केसेस, ये सारे केसेस क्या है बच्चा? अनलॉफुल है। जो लिस्ट पढ़ी, एवरी अग्रीमेंट ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, अगर वो अनलॉफुल है तो वो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट है तो वैलिड है, अगर ये मिसिंग है तो क्या हो जाएगा? वॉइड। क्लियर है बच्चा? मार्क कर लो बच्चा। क्या बच्चा? नेक्स्ट हेडिंग आओ। वॉइड और क्या लिखा है बच्चा? इलीगल। वॉइड और क्या लिखा है बच्चा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा इसी में फिर से रिपीट होगा वही जो अभी है ना समझा रही थी। अब एक तरफ वॉइड और दूसरी तरफ क्या लिखा है? इलीगल। बच्चा वापस मीनिंग बताए थे। वैलिड, वैलिड मतलब सारे एसेंशियल एलिमेंट। वॉइड मतलब एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग। वॉइडेबल मतलब अग्री पार्टी के पास ऑप्शन। इलीगल मतलब एकदम ही गलत है ना, क्राइम हो जाता है जो। तो अब बच्चा ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, वॉइड की बात हो रही है। आ जाए अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है बच्चा? ये वर्ड इससे पहले भी आ चुका है। विदाउट, लैक, विदाउट एक ही बात है। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है बच्चा? बिना, बिना। ठीक है, लीगल इफेक्ट के। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई लीगल इफेक्ट नहीं, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्या लिखा है? वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है? लीगल इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें भी तो वही होता है, उसमें भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का पक्का पक्का। वापस, एक तरफ वॉइड है, एक तरफ इलीगल, एक तरफ वॉइड, एक तरफ इलीगल। वॉइड में कोई लीगल इफेक्ट होगा नहीं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा नहीं। इलीगल की बात करूं, इलीगल भी तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्लियर है? लेकिन इसमें पनिशमेंट मिलेगी। इलीगल में क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। इसमें भी लीगल इफेक्ट नहीं है, इसमें भी लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन भैया इसमें तो फ्रॉड चीटिंग कर रहे हो ना आप, इलीगल क्राइम कर रहे हो ना, तो इसमें पनिशमेंट मिलती। ठीक है, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा अब उसके पूरे पॉइंट्स एसेंशियल एलिमेंट, अगर आपने इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। लेकिन कुछ वॉइड अग्रीमेंट इलीगल तो होते हैं, जिस दिन वो वॉइड क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा, उसमें पनिशमेंट मिल जाएगी। तू तो जानती रहती, तेरी बात नहीं सुन रहा। कोई भी मिसिंग हो सकता है, और भी बहुत सारे जो भी पढ़ेंगे। ठीक है, वापस 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 बता रही हूँ। वॉइड मतलब वो जो 10 बातें हैं मिस हो गई, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्री कंसर्न, मैंने दिमाग पे गन लगाया और करवाया, वॉइड है, इलीगल है। हाँ, इलीगल भी तो हो जाएगा, प्रोसिन हो जाएगा। प्रोसिन में साफ साफ क्या लिखा था? एज पर इंडियन पीनल कोड मना है। इंडियन पीनल कोड मतलब कहाँ गया? क्राइम। मतलब पहले एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग, तो वैलिड से आप कहाँ शिफ्ट होते हो? वॉइड में। लेकिन इन्होंने कहा कौन सा एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है? किलर वाला है तो बस वो वॉइड है, खतरनाक वाला है तो ये वॉइड आगे जाके वॉइडेबल क्रिमिनल केस बन जाएगा। समझ में आया? पक्का पक्का पक्का। तू शांत रहना, तुझे मैं अलग से समझाऊंगी, मत टेंशन ले। तेरे चक्कर में एक्चुअली क्लास नहीं डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। ठीक है, समझा दूंगी, अपनी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है? लीगल इफेक्ट नहीं होता। इलीगल में भी लीगल इफेक्ट नहीं होता। अब बच्चा यहाँ पे कुछ और बात बताई गई है जिसपे अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या कोलेट्रल सिक्योरिटी समझते हैं? है ना, मॉर्गेज रखना गिरवी। यहाँ पे कोलेट्रल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, इसलिए पहले मैंने बता दिया मीनिंग पूछकर। कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए समझते हैं कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वापस बच्चा थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझना, एक कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, फिर आऊंगी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बच्चा किससे? बी से, और बोला कि भाई मुझे ना 10,000 दे दे।
मुझे कितना दे दे 10,000। ए ने बोला ठीक है भैया, ए ने 10,000 लिया है, ए ने 10,000 लिया है। ए अब इस 10,000 से क्या करने वाला है बच्चा, ए इस 10,000 से क्या करने वाला है बच्चा, एक माइनर है, उसको क्या देने वाला है बच्चा, उधारी देने वाला है वापस। ए ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया किससे, बी से, ये भी मेजर है और ये भी मेजर है, दोनों के दोनों क्या बच्चा, मेजर है, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए ने बोला मुझे पैसे दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है। बी ने बोला भैया क्यों, पर्पस बता दे, जनरल पूछ लिया उसने। उसने बोला माइनर हटा दो। इसने बोला मैं इससे गन खरीदना चाहता हूँ। बी ने बोला, बी को बताया उसने, मैं इससे क्या खरीदना चाहता हूँ, गन। इस गन से मैं किसी का मर्डर करने वाला। बी ने बोला ठीक है भाई ले ले। इस ए ने क्या किया, गन खरीदा और मर्डर कर दिया। क्या, बी का नहीं ठीक है, किसी ने जाके मर्डर कर दिया। बी को क्या ये बात बता दी थी, बी को क्या ये बात बता दी गई थी। अब बच्चा उसने सी का जाके क्या कर दिया बच्चा, मर्डर कर दिया। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, ए ने पैसा लिया बी से, कितने, सेम बच्चा 10,000। लेकिन ए ने बोला ये पैसे मैं किसको देने वाला हूं बच्चा, सी को। सी क्या है बच्चा, माइनर है। सी क्या है बच्चा, माइनर। तो ए ने ना दो कॉन्ट्रैक्ट किया। पहला कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बिटवीन है, ए और बी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बिटवीन है, ए और सी। ठीक है, अब ए ने बोला मैंने सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, सी को कितना दे दिया, 10,000। क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सा वाला सेक्शन 11। क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं। इस ए ने तो कर लिया। बी ने पूछा था भाई इस 10,000 का क्या करेगा, ए ने क्या बोला था, मैं सी एक बच्चा है उसको मैं उधारी देने का सोच रहा हूँ। तो बी ने बोला चलो ठीक है। बी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मेन, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। ए और बी के साथ क्या बच्चा, मेन कॉन्ट्रैक्ट, और ए और सी के साथ क्या बच्चा, कोलेट्रल। ए और सी के साथ क्या बच्चा, कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बताओ क्या कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया, फिर से। ए और बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है मेन कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, मेन। अब ए और सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मेन नहीं है, वो कोलेट्रल है। वो किससे जुड़ा है बच्चा, मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बच्चा ये 10,000 किसने दिए थे, बी ने। ये 10,000 किसने दिए थे, बी ने। अब ये 10,000 किसको मिले यहाँ से, सी को। तो कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं पहले तो मुझे बताओ, ये समझ में आया। अब इसमें डाउट अभी नहीं पूछना, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद या तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा या तो अलग से सॉल्व करूंगी। इन्होंने बोला अग्रीमेंट वॉइड, सॉरी यहां से रीड कर रही हूं, अग्रीमेंट की बात हो रही है। उन्होंने कहा फर्दर इफेक्ट, आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसका इफेक्ट किसमें पड़ता है बच्चा, कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पड़ता है। कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इससे रिलेटेड जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मेरे एग्जांपल ए और बी था, उधारी ली और ए और सी ने जो कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया उसका इफेक्ट किसमें आएगा, सी में भी आएगा। ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया है ए ने बोरो किया किससे बच्चा, बी से। कितना बोरो किया, 1,000, ताकि वो उधारी किसको दे सके, सी को। ए ने पैसे लिए बी से और किसको दिए बच्चा, सी को। सी क्या था बच्चा, माइनर। सी क्या था बच्चा, माइनर। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए और सी सही है क्या, मतलब कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा जुड़ा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट, कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है बच्चा, जुड़ा हुआ। तो बच्चा इन्होंने कहा ए और सी का कॉन्ट्रैक्ट तो गलत हो गया, वॉइड। क्यों वॉइड हो गया, क्योंकि ए और सी तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। मेजर और माइनर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या, नहीं। क्या ये वैलिड है, तो वैलिड की कौन सी चीज मिसिंग है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चा आप क्या हो गए हो बच्चा, वॉइड हो गए। बी के नेवरदलेस, बी का बस राइट है किससे पैसे लेने का, कुछ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद आया कि वो सी से ले सकता है, ले ही नहीं सकता। बी बच्चा एग्जाम्पल में आ रहे, क्या बी सी से ले सकता है, क्या ए सी को फोर्स कर सकता है, कर सकता है। अगर ये मेजर होता तो कर सकता था, क्योंकि ये माइनर है तो क्या कर सकता है। तो मतलब बी को तो कभी भी पैसे मिलने वाले नहीं है। तो ये बात समझ में आई। एक्चुअल में ए और सी का भी कॉन्ट्रैक्ट था। ए तो बोलेगा सी तू पैसे दे, तू पैसे दे, लेकिन बच्चा सी पे वो प्रेशर दबाव नहीं डाल सकता क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं है। बच्चे पे कभी भी प्रेशर नहीं डाल सकते आप कि भाई, पहले तो साफ साफ कानून बोलता है बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना।
और अगर आपने कर लिया तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, भूल जाओ वो 10,000। तो बच्चा बी के पास कभी भी ऑप्शन नहीं है सी से पैसा रिकवर करने में। ए से है, हाँ है ना, ए से है, हाँ है। बच्चा इन्होंने क्या बोल दिया, रीड करिए, बी कैन नेवरदलेस रिकवर द मनी फ्रॉम ए। ए से वो पैसा ले ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि ए दे नहीं रहा है और ए ना तो सी से दिलवा सकता है। तो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है बच्चा, इलीगल। बी को पता था कि ए किसको पैसे देने जा रहा है, अगर नहीं पता था तो बच जाएगा, अगर नहीं पता था तो बच जाएगा। बच्चा अब कैसे पता चलेगा, प्रूफ करने वाली बातें, हम पुलिस ऑफिसर नहीं हैं, ठीक है। वापस, अगर बी को ये सारी बातें पता थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ये पैसा मैं सी को देने वाला जो कि माइनर है, तो भी बी ने इसे दिया। तो बच्चा आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बच्चा, दोनों को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, दोनों को हमने गलत डिक्लेयर कर दिया, मतलब दोनों जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, एकदम गलत, क्योंकि आपको पता था। ऑन द अदर हैंड ए हैड बोरोड, बच्चा कुछ नहीं, दूसरा एग्जांपल चालू हो गया। पहला एग्जांपल बोलो, समझ में आया? पक्का? हम्म मेनली दोनों इलीगल हो जाएगा। जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल, बच्चा दूसरा एग्जांपल यहां से चालू होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरा एग्जांपल, ए हैड बोरो, उधारी ली 1,000, किससे, फिर से बी से ली, और बी को उसने बता दिया क्या करने वाला हूं, गन खरीदने वाला, पिस्तौल खरीदने वाला हूं, टू शूट सी। बी ने तो भी दिया ना, नालायक बी ने फिर भी दिया। द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, बी कैन रिकवर द मनी, क्या ले सकता है क्या, अगर बी हैज अवेयर ऑफ दिस पर्पस, तो बिल्कुल नहीं, अगर पता ही नहीं है तो रिकवर कर सकता है। सेम बच्चा प्रूफ करने के ऊपर है, उसे पता है कि बी मुझसे इसलिए लेकर जा रहा है, ये बंदूक पैसे लेके जा रहा है ताकि वो बंदूक खरीद के किसी को मार सके। तो बी को अगर मालूम है तो बच्चा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गलत हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे। फॉर सच मनी वॉज बोरो इलीगल, बी हैड नॉलेज ऑफ द इलीगल पर्पस, उसको ये पर्पस मालूम था जो कि इलीगल है। ही कैन नॉट रिकवर, वो कभी भी इसे रिकवर कर सकता नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? अब पूरा एक बार जिस्ट बता रही हूँ, समरी बता रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं वॉइड और इलीगल, इन्होंने कहा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कर रहे हो, आप इसके साथ क्या कर रहे हो, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, आप इसके साथ क्या कर रहे हो, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर बच्चा आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में जो साइड में उसका सप्लीमेंट, उसका सपोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि दोनों से एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पर्पस बता दिया था, वो पर्पस क्या था बच्चा, इलीगल था, वो पर्पस क्या था बच्चा, इलीगल था। तो बच्चा अब आप कभी भी उससे पैसे रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पर्पस पता था। अब बी को कोर्ट में जाके बस क्या प्रूफ करना है, मुझे पता नहीं था, तब जाके वो पैसे रिकवर कर पाएगा। सारी चीजें प्रूफ करने के ऊपर होती है, प्रूफ हो जाती तो बच जाएगा, प्रूफ नहीं होती है तो वो फंस जाएगा, पैसे कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। क्या समझ में आया? अब बताओ, डाउट आया क्या? हो गया ना? बस पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे तो डाउट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, बीच में पेशेंस खो देते। हाँ हाँ हाँ, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट तो होता, लेकिन क्या बच्चा, ए बी और सी, क्या बी पैसे रिकवर कर सकता है ए से, सी से तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन ए को बोल सकता है पैसे दिलवा, हाँ बोल सकता है। बी के पास ऑप्शन है ना पैसे रिकवर करने का, बी के पास ऑप्शन है पैसे रिकवर करने का, किससे, ए से। लेकिन जब इसने पर्पस बता दिया तो मैं सी को देने वाला हूं, और तब भी नालायक ने इसको दे दिया, अब ये ए से भी पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसे पर्पस पता था। समझ में आया? पक्का पक्का? हाँ, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई बच्चा? हाँ बच्चा बोल। हम्म हाँ, सी को मारने के लिए। हम्म ठीक है, चलिए। हाँ बच्चा। हम्म खराब, खराब बोलेंगे, खराब। इसका गलत इफेक्ट किसमें पड़ेगा, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में भी पड़ेगा, ठीक है। मैंने डिक्शनरी मीनिंग लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। गलत इफेक्ट, फर्दर इफेक्ट,
बच्चा टेंटेंटिंग मतलब क्या होता है? बैड इफेक्ट बोल सकते हैं, गंदा करना, खराब करना, पॉल्यूट करना, ठीक है। बच्चा नीचे लिखा है देयरफॉर, क्या इस कंक्लूजन में आते? ऑल इलीगल अग्रीमेंट, ये वही लाइन है नंबर की, तेरे लिए स्पेशल अभी फिर से आ जाएगी नहीं तो। ऑल इलीगल अग्रीमेंट वही तो है ना, क्योंकि उसमें क्या मिसिंग होगा? एसेंशियल एग्रीमेंट, जो कि खतरनाक नेचर का होगा। बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट, जरूरी नहीं है सब इलीगल, कुछ हो सकते हैं, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ भी नहीं। वैलिड मतलब वो पूरे 10 पॉइंट, वॉइड मतलब ये 10 पॉइंट मिसिंग है, लेकिन डिपेंड कौन सा मिसिंग है। एकदम लाइट वाला मिसिंग है तो वॉइड, खतरनाक वाला मिसिंग है तो यही इलीगल बन जाता है। बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, कॉन्सिक्वेंस बता के रखे सब, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। पहला कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट या फिर रिजल्ट, इफेक्ट बोलो रिजल्ट बोलो। इलीगल एग्रीमेंट अगर होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या उसके रिजल्ट है। पहला, इलीगल एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड तो हो ही जाएगा अपने आप, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। दूसरा, अभी ऊपर समझा है, ये जो इलीगल एग्रीमेंट हो जाएंगे, जो कि अभी हमने गन खरीदा मारने के लिए और बी को पता था, क्या वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाएगा? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता था और उसके बाद दिया। अब तुम एक्शन नहीं ले सकते, पैसे रिकवर नहीं कर सकते। नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय पार्टी टू एन इलीगल अग्रीमेंट। एक मैक्सिमम दे रखा है, मतलब एक प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या लिखा है बच्चा? ऑब्वियसली अजीब अजीब से वर्ड लिखे हैं तो क्या आ जाएगा आपके मन में? लैटिन। एक्सट्रूट पे लिखा है, कॉज नॉन, है ना, अजीब अजीब सी बातें नीचे उन्होंने उसका मीनिंग दे रखा है। मीनिंग खुद रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा है? अगर आपका पर्पस भी क्या था? इवल, खराब, खतरनाक, इंटेंशन ही क्या थी बच्चा? मेंसरिया वाली, तो क्या बोल दिया? नो एक्शन अराइज। बी ने भी दे दिया था, जा जा गन खरीद उसी को मार देना, अच्छे से मारना, है ना, लाश अच्छी जगह छुपाना, तो फंस गया। चलिए, मनी पेड या प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, इलीगल एग्रीमेंट में आपने क्या दिया? मनी दिया या फिर क्या दिया? प्रॉपर्टी। अभी उसको मनी वापस रिकवर कर पा रहा था बी ए से? नहीं, साफ साफ बोल दिया इन्होंने। इलीगल एग्रीमेंट में आपने चाहे पैसे दियो चाहे आपने प्रॉपर्टी, आपको उसका रिकवर नहीं मिलेगा। बी बोलेगा ठीक है चलो मेरी गलती, ऐसे पैसे तो दिलवा दो। कोर्ट क्या बोलेगा? कोई पैसे ऐसे दिलवाने वाला नहीं, ना प्रॉपर्टी ना पैसे। तो इलीगल एग्रीमेंट तो हाथ ही मत डालना, अगर हाथ डाला तो कोर्ट भी आपका पैसा रिकवर नहीं करवाने वाला, मतलब वो जीरो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अग्रीमेंट में बच्चा 1 2 3 पहले बोलो, समझ में आया? तब हम जाएंगे फोर्थ में। पहला बोलता है इलीगल क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। दूसरा, पार्टी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी, और सी को और डिटेल में बताया है कौन सा एक्शन, ना पैसा मिलेगा ना प्रॉपर्टी मिलेगी। अब उन्होंने बोला अग्रीमेंट में ना 2 पार्ट्स होते हैं। हाँ बच्चा, थर्ड पॉइंट की लास्ट लाइन चलो एक बार रीड कर लेते बच्चा, समझा देते। द मैक्सिमम, बच्चा फिर से उन्होंने ये सब लैटिन वर्ड लिखा, ठीक है। क्या लिखा है? पार्टी डेलिक्टो, ठीक है। फिर क्या लिखा है? पोर्ट्रेस कंडीशन, अजीब अजीब सा मुंह बन जाए तो समझ जाना लैटिन वर्ड है। मीनिंग, इन केस ऑफ क्या लिखा है? इक्वल गिल्टी। गिल्टी से क्या याद आता है? मेंसरिया। मेंसरिया भी बच्चा लैटिन वर्ड है, बस वो याद हो गया इसीलिए, और वो याद करना भी जरूरी है। मोर पावरफुल इज द कंडीशन ऑफ द डिपेंडेंट। इन्होंने ये बोला, क्या बोला? इन केस ऑफ द इक्वल गिल्टी, इन्होंने बोला मोर पावरफुल इज द कंडीशन। हम पढ़ के रहे, मनी प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेंसरिया चल रहा था, गलत इंटेंशन। आप भी उसको बंदूक खरीदने के पैसे दे रहे थे कि जा ठोक कर आना उसे। तो उन्होंने बोल दिया भैया ये जो मेंसरिया ये बहुत बड़ी पावरफुल कंडीशन हो गई है, तो अगर आप डिफेंडेड हो अपना पैसा रिकवर करवाना चाहते हो, है ना, आपको किसी भी शर्त, सॉरी आप प्लेंटिफ हो क्योंकि आपने तो केस किया, ठीक है, डिफेंडेंट किसी भी शर्त में अब आपको वापस रिटर्न नहीं करेगा और ना ही कोर्ट उससे पैसा निकलवाएगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो ज्यादा खतरनाक चल रहा है, तो हम आपका पैसा रिकवर करने में आपकी हेल्प करने वाले नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन ही खराब। आप इससे बड़े बड़े मकसद को पूरा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फोर्थ में आओ बच्चा, पक्का? पैसे चाहिए, कोर्ट कह रहा है। हाँ, प्लेंटिफ का नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है मेंसरिया चल रहा है, वो ज्यादा बड़ा फैक्टर है।
ठीक है, डिपेंडेंट की गलती के कंपैरिजन। भैया अगर रुको, इन्होंने क्या बोला, अगर आप पैसे देते नहीं तो वो बंदूक खरीदता ही नहीं, आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसकी हेल्प ही करी, तो आप बराबर ही हो रहे, इक्वल गिल्टी, बराबर गिल्टी हो आप भी, डिपेंडेंट भी और आप भी हो, इसलिए हम पैसा आपका रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ चल वापस। डिपेंडेंट कौन था, जिसने शूट किया, डिपेंडेंट कौन था, जिसने शूट किया, प्लेंटिफ जिसने पैसे दिए थे शूट करने के लिए। ठीक है, इसने क्या बोला, दोनों बराबर गिल्टी है, मारने वाला तो गिल्टी है ही, जिसने पैसे दिए हैं मरवाने वाला है, पैसे देने वाला है वो भी क्या बच्चा, इक्वल गिल्टी। इक्वल गिल्टी के बाद उन्होंने क्या बोला कि भैया मोर पावरफुल इज द कंडीशन ऑफ द डिफेंडेंट। उसने कहा डिफेंडेंट की जो कंडीशन है, उसने तो मारा है, वो तो नालायक है, लेकिन आपने भी उसे बढ़ावा दिया है, आपके अगेंस्ट जो हमारे पास सबूत है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अग्रीमेंट के कितने पार्ट से बच्चा, दो, कितने पार्ट से बच्चा, दो। वन पार्ट क्या है बच्चा, लीगल है, और दूसरा क्या है, अगर इलीगल कहीं आता है तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा। एंड द लीगल पार्ट इज सेपरेट। समझना, एक एप्पल का एग्जांपल देती हूँ, एक एप्पल है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाया मैंने, हाँ। अगर एक एप्पल है, कट किया, थोड़ा सा खराब निकला, एक पार्ट उसका साफ है और एक पार्ट उसका खराब है, मान लो इतना सा खराब है, तो क्या करोगे, कट के अगर वो खाया जा सकता है तो बच्चा कट करके आप आधा खा लोगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आपको पता चलता है पूरा ही स्पॉट है यार, फिर थोड़ा भी खाओगे क्या, कट किया फिर से देखो और खराब, फिर कहेंगे अरे यार पूरा ही खराब निकला। इन शॉर्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ बातें सही लिखी है और कुछ बातें गलत लिखी है, अगर जो बातें गलत लिखी है उसे अलग कर कर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप फुलफिल करवा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करवा सकते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करवाइए। लेकिन आपने बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी और आपको क्या पता चलता है कि यार पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट खराब है, तो आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे बच्चा, अलग। ये बस ऐसे ही है जैसे कि एप्पल, जैसे कि सब्जी कट करके थोड़ी खराब होती है तो पूरा, पूरी खराब होती है तो पूरा का पूरा अलग। जब एक कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसका एक पार्ट सही है और दूसरा पार्ट सही नहीं है, सॉरी, एंड द लीगल पार्ट सेपरेबल, लीगल पार्ट को सेपरेट किया जा सकता है। मान लो बच्चा उसका मेन पर्पस ही गलत है, जैसे कि मैंने आपको सुपारी दी है किसी को ट्रक से उड़ाने की, मैं पूरे से खराब हूं कि थोड़ा सा पार्ट खराब है, पूरा खराब है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल मान लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन, चिल्लर टर्म्स एंड कंडीशन है कि इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन इलीगल है तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करा सकते हो, नहीं। अगर बच्चा 10 बात में से 2 बातें गलत थी और उस बात को हटाया जा सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में उन 2 बात को हटाओ और पूरा कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोल दो, लीगल बोल दो। बात समझ में आई, सेपरेबल है अगर इलीगल वन से, लेकिन मेन द कोर्ट विल एनफोर्स द लीगल वन, कोर्ट क्या बोलेगी, लीगल वाली चीजों को इंप्लीमेंट करो। इफ द लीगल एंड द इलीगल पार्ट कैन नॉट सेपरेटेड, मेन पर्पस ही आपका गलत है तो क्या करना, पूरे एग्रीमेंट को क्या कर देना, इलीगल। क्या ये बात समझ में आई, एक कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट, आधा सही आधा गलत, सही वाले को अलग कर सकते हो, कर डालो, नहीं कर सकते हो पूरा इलीगल। क्या बात समझ में आ गई, पक्का पक्का, 1 2 3 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, एनी एग्रीमेंट विच इज, क्या लिखा है ऊपर वाला सेम बच्चा, टू एन इलीगल एग्रीमेंट इट इज ऑल्सो, क्या लिखा है टेन, मतलब उसका भी इफेक्ट उसमें भी आएगा, विद द इलीगैलिटी इज ट्रीटेड एज इलीगल। अगर 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 कोलेट्रल कोई इलीगल एग्रीमेंट का है और इलीगल एग्रीमेंट आपने बना दी, भैया बंदूक खरीदने के लिए आपने पैसा दे दिया, तो बच्चा अब गए काम से, उसका कोलेट्रल भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, मतलब इफेक्ट उसमें भी पड़ेगा, इलीगल हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, मार्क हो गया, पक्का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बस पढ़ो, हेडिंग का मीनिंग बताओ, समझ में आएगा। हाँ हाँ, इसका एक सिंगल पॉइंट पढ़ा था, वेरी गुड बच्चा। हेडिंग क्या लिखा है, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर वो किसके अगेंस्ट है, कहां पढ़ा था ये पॉइंट, फ्रॉड की डेफिनेशन देखो, फ्रॉड का जो डेफिनेशन था पॉइंट वाइज उसमें पढ़ा था, कहीं और पढ़ा था,
5th पॉइंट है ना फ्रॉड। कहाँ, मुझे तो नहीं मिला। अच्छा लीगैलिटी, चलो मिल गया ना तुम लोग को। इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, फ्रॉड में नहीं था, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो बच्चा क्या लीगल माना जाएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, नहीं। ठीक है, चलिए वापस आते, कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया। अग्रीमेंट में भी ऑफर, मे ऑफर्ड पब्लिक पॉलिसी, बच्चा प्रेजुडाइज मतलब वर्ड का मीनिंग बताओ, जज करना, या फिर क्या बोलो बच्चा, प्री जज, प्री जज बोल सकते हो, या फिर बच्चा सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मीनिंग चेंज होता है, हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल बोल सकते हैं। प्रीजुडाइज ऑफ दी, सॉरी ऑफ दी क्या लिखा है, इस स्टेट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का क्या समझा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सब, पूरी सरकार, पूरी कंट्री जो बोल सकते हो। ठीक है बच्चा, अब स्टेट में लिखो, स्टेट का लिखो मतलब पहले कंट्री लिखो, अब यहाँ पे स्टेट के ऊपर कंट्री, पूछो क्यों, तो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, क्योंकि लेजिस्लेटिव आ गया ना, सरकार आ गई ना, जब लेजिस्लेटिव सरकार आ गई तो मतलब क्या, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अब एक बार रीड करो, प्रेजुडाइज मतलब हार्मफुल, हार्मफुल ऑफ द स्टेट इन टाइम ऑफ वॉर, हमारे पूरे देश पे बात आ जाएगी। ठीक है बच्चा, चलिए वापस, अग्रीमेंट में ऑफेंड पब्लिक पॉलिसी बाय टेंडिंग प्रेजुडाइज ऑफ द स्टेट इन द टाइम ऑफ द वॉर, या फिर बाय टेंडिंग टू क्या लिखा है, एब्यूज का नॉर्मल मतलब क्या समझते हो, गाली देना, लेकिन यहाँ पर क्या समझेंगे, मिस यूज। ठीक है बच्चे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीजें बस मीनिंग इधर होती है, गाली होती है ना, पहले तो गाली ही समझिए, है ना। चलो, तो क्या लिखा है बच्चा, मिसयूज कर रहे हो, मतलब एक तरह से गाली हुई ना, आप जस्टिस के ऊपर गाली दे रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। ठीक है, एब्यूज ऑफ जस्टिस, और क्या लिखा है, बाय ट्राइंग टू इम्पोज अनरीजनेबल या फिर इनकन्वीनियंट रिस्ट्रिक्शन ऑन अ फ्री चॉइस ऑफ इंडिविजुअल। बच्चा जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, मैरिज, देयर लिबर्टी टू एक्सरसाइज लॉफुल ट्रेड और कॉलिंग। बच्चा अगर आपने नोटिस किया तो सबको मैंने पॉइंट वाइज बनाया, नोटिस किया क्या आपने, ब्रैकेट बनाकर, एक्चुअली में इनको पॉइंट वाइज देना था, मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज नहीं दिया। बच्चा ऐसे एग्रीमेंट वॉइड है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, सिचुएशंस बताएं कि क्या क्या चीजें पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। पहला, अग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, पहला पॉइंट, अगर आप हमारी वॉर के टाइम पर हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ करते हो, फॉर एग्जाम्पल चाइना पाकिस्तान से हमारी क्या हो जाती है, वॉर हो जाती है, और हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा ही देश नुकसान में जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यार, ट्रेडिंग कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, बच्चा वॉर किसके साथ चल रही है, पाकिस्तान चाइना, और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो भैया गलत है ना, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे, ऐसे एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मान लिए जाएंगे। पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या कर रहे हो बच्चा, आप जस्टिस का क्या कर रहे हो बच्चा, मिसयूज कर रहे हो, खराब कर रहे हो। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो बच्चा, हमारे जो कानून, हमारा जो न्याय पॉलिसी है, उन सब के आप क्या कर रहे हो बच्चा, अगेंस्ट जा रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो हम क्या मानेंगे, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि लॉ क्यों बनाया गया, लॉ बनाने का पर्पस क्या है, जस्टिस, और आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दिया, इनजस्टिस। फॉर एग्जाम्पल एक बेचारा गरीब, उसकी करोड़ों की जमीन 10 रुपए में खरीद ली मैंने, बेचारा, तो इनजस्टिस हो रहा है ना, उस नलायक को पता ही नहीं, क्या बोल रही थी, वही तो, बेचारा क्यों कह दिया मैंने, क्योंकि 10 रुपए में गई इसकी, उसको पता ही नहीं था, उसको मैंने बहलाया फुसकाया, जो भी झूठ बोला और साइन करवा दिया, बता रही, करोड़ था, 10 रुपए दे दिए, बेचारा हो गया, गरीब हो गया, पहले करोड़पति था, ले लिया मैंने सब। ठीक है बस, तो बच्चा अब उसको मैंने बुद्धू बना दिया, दिमाग नहीं था तो मैंने फायदा उठा लिया, तो ये क्या कह रहे भैया, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, जो एकदम ही क्या बच्चा, इनजस्टिस हो गया ना उस बंदे के साथ। अब बच्चा वो अगर शांति से घर में बैठे तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, वो अगर जाएगा तो
जाएगा तो पता चल जाएगा, तब तक इंडिया छोड़ के भाग जाओगी, है ना। चलो चुप ना लाइक। चलिए, ट्राइंग टू, बस ये लास्ट पॉइंट है ना, ट्राइंग टू इम्पोज, क्या कर रहे हैं, अनरीजनेबल या फिर इनकन्वीनियंट रिस्ट्रिक्शन। मैं ये घर बेच रही हूँ एक पर्सन को, और उस पर्सन को क्या बोल दिया, भाई तू कभी जीवन में इस घर को किसी को नहीं बेच पाएगा। ऐसे कंडीशन रख सकती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं रख सकती भाई। मैंने बोला घर तो बेच रही हूँ तुझे, लेकिन तू इससे किसी को बेच नहीं पाएगा। वो तो बेचारा फ्री का घर खरीद लिया, कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएगा, कभी बेच के निकलना चाहेगा तो निकल पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसने साइन कर दिया। तो उन्होंने कहा भैया ये कंडीशन क्या है, गलत है। ट्राइंग टू इम्पोज, मैं क्या ट्राई करूं टर्म्स एंड कंडीशन में लिखने का, अनरीजनेबल या फिर इनकन्वीनियंट रिस्ट्रिक्शन। बच्चा फ्री चॉइस। अब देखो उन्होंने दूसरे एग्जांपल्स दिए, इन्होंने एग्जांपल देके बताया, माँ बाप फोर्स करते अपने बच्चों को, इसी लड़के से शादी कर, इसी लड़की से शादी कर, है ना, क्या फ्री कंसर्न है, जबरदस्ती शादी करवा दे। फिर उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। जाके तो दिखाओ पेरेंट्स के अगेंस्ट, पढ़ेंगे फिर चप्पले चप्पले पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, लेकिन बच्चा कानून बने हैं, अगेंस्ट जा सकते हो, लेकिन जाने का नहीं, ठीक है। वापस डरा दो भले कि देखो हम जा सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। चलो, तो बच्चा अगर कोई अनरीजनेबल कंडीशन डाल रहे हैं तो भैया नहीं, ठीक है। चाहे वो मैरिज की बात हो, और एग्जांपल दे रखे देयर लिबर्टी टू एक्सरसाइज लॉफुल ट्रेड, या फिर बिजनेस वगैरह की बात हो, हमने कहा ये बिजनेस तू नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा, किसी को फोर्स कर सकते हो क्या आप, कौन सा बिजनेस करे और कौन सा नहीं करे। हम इसलिए मना करें क्योंकि हमारा प्रॉफिट। बाजू वाले अंकल कह रहे मैं भी आईटेक्स की कोचिंग क्लासेस खोलना चाहता हूँ, आईटेक्स जैसी मैं भी सीएस के बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं मना कर सकती हूँ क्या उनको? बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, आईटेक्स नाम तो नहीं रख सकते, आईटेक्स जैसी, मैं तो मना कर रही हूँ ना। ठीक है, तो क्या मैं किसी को मना कर सकती हूँ क्या? मैं किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ, रोक सकती हूँ क्या? नहीं। तो बच्चा मैरिज करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, ठीक है। बिजनेस करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक रहा है, मतलब दो प्यार करने वाले के अगर पेरेंट्स वो दुश्मन बनते हैं, तो क्या वो पेरेंट्स रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बता देना और पिट कर आ जाना, ठीक है। चलिए बच्चे सुनो, ये पॉइंट इसी से रिलेटेड, इसलिए फटाफट पढ़ेंगे। पॉइंट इससे रिलेटेड है, फटाफट पढ़ेंगे। कनेक्टेड पॉइंट है, कोई मतलब नहीं है। फॉलोइंग अग्रीमेंट क्या है, पूरी लिस्ट बता दी है, वॉइड, क्योंकि वो क्या है बच्चा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। बट क्या वो, बट दे आर नॉट इलीगल नहीं है, बस वॉइड है, इलीगल नहीं है। बच्चा देखो पहले क्या लिखा है, पेरेंटल राइट्स मतलब क्या, जो मम्मा पापा के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है बच्चे को लेकर, ठीक है। अब डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट ने साफ साफ बोला है डैडी हफ्ते हफ्ते मिलने आएंगे, मम्मा कह रही नहीं मिलने देंगे, तो बच्चा रोक सकते हैं क्या मम्मा? फिर वो कोर्ट पुलिस को लेकर आएंगे, ठीक है। पेरेंटल राइट्स की बात हो रही है। देन क्या लिखा है, आप किसी को पसंद करते हो, आप उससे शादी करना चाहते हो, पेरेंट्स रोक सकते हैं क्या? नहीं। भाग के तो दिखाओ, निकल के तो दिखाओ घर से बाहर, पड़ जाएगी। लेकिन कानून क्या बोलता है, ऐसा एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, इलीगल नहीं है, ठीक है। मैरिज क्या लिखा है बच्चा, ब्रोकेज और ब्रोकेज अग्रीमेंट। अब ये बीच के आए हमारे पंडित जी, है ना, ये क्या आ गया हमारे, हाँ शादी.com, ये पंडित जी वगैरह, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया है, मैरिज में जो भी है ना ब्रोकेज या ब्रोकेज अग्रीमेंट है, इसमें भी आप चीजें बच्चा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम ज्यादा पैसे देंगे, अच्छा लड़का ढूंढ के देना, अच्छी लड़की ढूंढ के देना, है ना, ऐसे अग्रीमेंट की बात हो रही है। देने वाला कमीशन, कमीशन, है ना। अग्रीमेंट रिस्ट्रेन क्या कर रहे बच्चा, पर्सनल फ्रीडम, आपकी पर्सनल फ्रीडम, आपको कहीं निकलना है, निकलने नहीं दे रहे आपके पेरेंट्स, तो क्या होगा बच्चा, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना भाई, फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स है तुम्हारे पास तो। और कोई बिजनेस करने से रोका जा सकता है नहीं। जो मैंने पैराग्राफ में समझाया था ये कुछ नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल देके डिटेल में समझाया। क्लियर है बच्चा, एक बार रीड कर आएंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे। आज की सभा समाप्त।